मैं वहाँ पर चिल्लाती रहेगी कि मेरा जमीन है, मेरा रास्ता में उस जमीन को हमको मेरा इतना मेहनत लगा है, इतना मैंने पैसा बर्बाद किया है, इतना बर्बाद होते जा रहा है। हर समय मैं ये कर रही हूँ, मेरा जमीन को इतना बर्बाद करता है, रोकिए रोकिए, लेकिन उन्होंने हमको उतरने नहीं दिया, हमको उतरने भी नहीं दिया। और जबरदस्ती थाना के वाले लोग पूरा, ये आर्मी वाला जवान लोग पूरा तोड़ दिया, पूरा मेरा देखते देखते उस जमीन को सब तोड़ दिया। अचानक सेना को याद आता है कि ये 9 डिसमिल जमीन हमारी है, यानी अब अंचल अधिकारी भी रिपोर्ट बना के दे रहे हैं कि ये सेना का अधिग्रहित जमीन है। हम लोग भी देखना चाहते कि सेना के पास ऐसा क्या जमीन है और उसी 9 डिसमिल को अधिग्रहण करने की क्या जरूरत पड़ी। थाना प्रभारी जो जगन्नाथपुर थाना के हैं बाकायदा वहां पर खड़े थे और खड़ा होके तोड़फोड़ होने दिए। उसके बाद बसंती कच्छप को थाना लेके गए और अकेले रात के 10 बजे तक एक रूम में बंद करके रखा। लोग बैठा के बोला कि आज अभी के अभी तुमको हम जेल भेजेंगे। मेरी खतियानी जमीन, मेरी पूरा ऑर्डर, एसडीओ का ऑर्डर, उसके बाद बोल रहे हैं हम तुमको जेल में भेजेंगे। यहाँ के थाना प्रभारी देखते हैं कि गुंडा हो गया है और एक आजकल ऐसे बात करेंगे कि न्यायालय का कोई जरूरत नहीं और न्यायालय वहीं पे मिल जा रहा है। यहाँ के जो एसएसपी साहब हैं उनसे और मुख्यालय के जो डीजीपी हैं उनसे भी मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या थाना को आदेश है बाउंड्री तोड़वाने का या खड़ा होकर सेना को बाउंड्री तोड़ने का आदेश देने का। गाली गलौज कर रहा था वो हमको, गाली बहुत गाली गलौज किया। दोनों आर्मी वाला भी, तुम बहुत बॉस बनती है, तुम बहुत नेतागिरी कर रही है। हम बोले नेतागिरी, हम अपना जमीन है तो हम क्यों नहीं करेंगे उस जमीन को। बचपन से ही हम उस जमीन में हम जोते कोड़े हैं, तो हमसे ज्यादा कभी सेना आया था अपना बोलने? कभी नहीं आया था। सेना के लोगों ने तोड़ा है बाउंड्री, सेना को क्या अधिकार है? अगर आपकी जमीन है आप कोर्ट के माध्यम से आइए, आप थाना को आधार बनाकर, आप थाना के कंधे पर बंदूक रखकर आप बाउंड्री तोड़कर आप जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम लोग के पास में कोर्ट का आदेश है, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, ना कि हम लोग कोई जबरदस्ती किसी का दूसरे जमीन में हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी जमीन लूट के मामले हमने आपको दिखाए हैं, उन सारे मामलों में उस इलाके के थाना प्रभारी और सीओ पे हमेशा ये आरोप लगते आया है कि उनकी मिली भगत से, उनकी गलत रिपोर्ट की वजह से जो है भूमाफिया जमीन पर जाते हैं और उस जमीन को लूटने का काम करते हैं। मतलब थाना और सीओ मिले हुए रहते हैं, तब उनकी इतनी हिम्मत होती है उस जमीन में जाने की। और हर बार हमने ये कहा है कि आजकल जो थाना है ना, थाना अब कोर्ट बन गई है, आप खुद में ऑर्डर देने लगी है कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन किसी और की है। खुद ऑर्डर देते हैं और जमीन पर जाते हैं और बोलते हैं काम शुरू करिए। या फिर अभी नया मामला आ रहा है कि आप तोड़िए। पुलिस के सामने अब जो भूमाफिया लोग हैं या फिर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, रैयत को छोड़ के, मतलब रैयत के सामने उनके घर को और उनकी दीवारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और देखिए एक नया मामला आया है, लेकिन इस मामले की एक खबर हमने आपको 21 जनवरी को दिखाई थी। यह मामला था बसंती कच्छप का। 1998 में दखल दिहानी इनको मिल चुकी है और दखल दिहानी के बाद दूसरे पक्ष ने फिर ऑब्जेक्शन किया। उसके बाद फिर 20 साल बेचारी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहे। उसके बाद एसडीओ ने ऑर्डर दिया है साल 2024 के मार्च महीने में, सारी डिग्री इनके पास है। उसके बाद जब ये जमीन पर गई थी 20 जनवरी को, उस वक्त थाना और कुछ वकील बन के कुछ लोग आए थे जिन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन है, और थाना प्रभारी भी यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन है, आप काम मत करिए। और उस दिन काम को रोक दिया गया। उसके बाद देखिए कल की घटना है, एसडीओ के ऑर्डर पर बसंती कच्छप जो है उस जमीन पर काम करना शुरू की थी, घर भी बना दी और अल्बेस्टर भी लगा दिया। कल दिन भर में बहुत काम हो गया। उसके बाद सेना, देखिए पहली बार जमीन के मुद्दे में सेना यहाँ पर आके कह रही है कि ये हमारी जमीन है, और बाकायदा सेना के ड्रेस में कुछ लोग आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, बाउंड्री वाल सहित पूरे घर को तोड़ दिए हैं। ये पहला मामला हम आपको बता रहे, जब हमें ये सुनाई पड़ रहा है कि अब सेना जमीन में उतर के तोड़फोड़ कर रही है। रैयती प्लॉट को खाता संख्या 100 है और प्लॉट नंबर है 1596। इनकी टोटल रकबा है 1 एकड़ 65 डिसमिल, और जिस जमीन का यह मसला है मात्र 9 डिसमिल का है। और ये 9 डिसमिल जमीन पर सेना कह रही है कि ये हमारी जमीन है। देखिए तत्कालीन सीओ जो है उस समय दखल दिहानी इनके नाम से देते हैं। उसके बाद एसडीओ बसंती कच्छप के
बसंती कच्छप के पक्ष में ऑर्डर करते हैं। उसके बाद देखिए अभी के जो वर्तमान सीओ हैं वो कह रहे हैं कि ये सेना की जमीन है, मतलब एक ही जमीन पर अलग अलग सीओ का अलग अलग जांच का रिपोर्ट आ रहा है और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये संदेह उत्पन्न कर रहा है कि भूमाफियाओं ने भारी भरकम पैसा देकर नए नए यहाँ पर रिपोर्ट बनाई जा रही है। फिलहाल कल बसंती कच्छप को बहुत प्रताड़ित किया गया है। जगन्नाथपुर के जो थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा बहुत प्रताड़ित किया। रात के 10 बजे तक इनको एक तो तोड़फोड़ करवाए। जब सेना वहां पर पहुंची थी, सेना तोड़फोड़ के लिए पहुंची थी, सेना के जवान, उस समय थाना प्रभारी जो जगन्नाथपुर थाना के हैं बाकायदा वहां पर खड़े थे और खड़ा होकर तोड़फोड़ होने दिए। उसके बाद बसंती कच्छप को थाना लेके गए और अकेले रात के 10 बजे तक एक रूम में बंद करके रखा। बहुत सारी इनके साथ कल प्रताड़ना की घटना हुई है थाना के अंदर। पूरा मामला समझते हैं पहले। दीदी, लगातार इस जमीन को लेकर आप परेशान हो रहे, अब ये सेना कहाँ से आ गई आपकी जमीन पर? पहले तो थाना प्रभारी का आप नाम बताइए। थाना प्रभारी का नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह, यही कल आपको बहुत प्रताड़ित किया है? बहुत प्रताड़ित किया। क्या क्या किया? ये जब हम वहाँ जमीन में, पहले तो हम जमीन में काम कर रहे थे, फिर उन्होंने बुलाया, फिर थाना में मैंने फिर पेपर लेके गया, फिर वो दिखाया कि ये एसडीओ का ऑर्डर है। तो उसने कहा कि ये फालतू पेपर सब लेके इधर आती हो। एसडीओ का ऑर्डर फालतू है। उसके बाद मैं सीओ अंचल गया। उसी के बाद मैं सीओ अंचल गया। सीओ अंचल में भी सीओ बोला कि ये सब क्या पेपर सब है। जब एसडीओ कोर्ट का ऑर्डर इन लोग सीओ भी नकार दिए। एसडीओ का ऑर्डर को सीओ नहीं मान रहा है? नहीं माने। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि जब हमको ऑर्डर है तो हम काम करेंगे। हम काम करने दोबारा गए, काम करवाए। उसके बाद फिर दोबारा आए उन लोग, 3 गाड़ी लेके आए हमको हटाने के लिए। तो हम बोले कि थाना प्रभारी? हाँ, थाना प्रभारी। फिर वो सेना के 2 जवान है ना, सेना के 2 जवान आए। उसके बाद उन लोग भी हमको बोले कि नहीं, यहाँ काम नहीं होगा, एक्वायर जमीन है। हम बोले कि एक्वायर, जब हमको ऑर्डर मिला है, कोर्ट से ऑर्डर मिला है, तब हम 20 साल इस ऑर्डर को इंतजार किए। 20 साल हम 98 में डिग्री किए, उसमें भी हम नहीं सके। तो अभी 20 साल हम इस ऑर्डर का इंतजार किए, एसडीओ कोर्ट से लड़ के। अब एसडीओ को ऑर्डर को भी इन लोग मानने के लिए तैयार। तब हम बोले कि ठीक है, अगर एसडीओ का ये ऑर्डर है, आप स्टे ऑर्डर लेके आइए, तब हम ये काम रोकेंगे। हम यही बोले वहाँ पर कि हमको स्टे ऑर्डर यहाँ काम लेके आइए, तो हम काम जब बोलिएगा हम ये काम को रुकवा देंगे। उन्होंने फिर कुछ नहीं किया, 3 गाड़ी चला गया। उसके बाद जैसे हम काम खत्म किए, काम खत्म करके हम जा रहे थे, सब चीज़ दीवार बन गया था, गेट लग गया था, रूम बना लिए थे, सब चीज़ कर लिए थे। उसके बाद वही थाना प्रभारी आते हैं। हम बोले कि थाना ये बड़ा बाबू को बुलाइए। तो बड़ा बाबू आया। उस समय तीसरा बार में बड़ा बाबू आए और थाना ये आर्मी का जो जवान लोग थे उन लोग 2 आए और हमको एक गाड़ी में बैठाया, दूसरा गाड़ी में मेरे पति को बैठाया और तीसरा गाड़ी से आर्मी वाला उतरा। और उसके बाद पूरा हम लोग को देखने भी नहीं दिया। मैं वहाँ पर चिल्लाती रहेगी कि मेरा जमीन है, मेरा रास्ता में, उस जमीन को मेरा इतना मेहनत लगा है, इतना मैंने पैसा बर्बाद किया है, इतना बर्बाद होते जा रहा है। हर समय मैं ये कर रही हूँ, मेरा जमीन को इतना बर्बाद करता है, रोकिए। लेकिन उन्होंने हमको उतरने नहीं दिया, भी नहीं दिया। और जबरदस्ती थाना के वाले लोग, पूरा ये आर्मी वाला जवान लोग पूरा तोड़ दिया। पूरा मेरा देखते उस जमीन को सब तोड़ दिया। अब आप सब बोल सकते हैं हम कहाँ जाएं, किसके से न्याय मांगे? ना थाना सुनता है, ना सीओ सुनते हैं। हम करें तो क्या करें? थाना खड़ा होके थाना ये खड़ा होके वहां पर तोड़वाया है। थाना गया, आर्मी का जवान गया, बोलता हमको आज पता चला है कि वो क्या बोलते हैं, 9 डिसमिल जमीन सेना आर्मी का है। 9 डिसमिल जमीन आर्मी का, पूरा चारों तरफ बिल्डिंग बन गया। और उसके बगल में, उसी प्लॉट में बगल में अभी शोरूम खुल रहा है, उसके बगल में फिर काम हो रहा है। 2 प्लॉट में वहां पर वही बगल के प्लॉट में ही काम हो रहा है। लेकिन वो 9 डिसमिल जमीन में मेरा को एकड़ दिखाकर मेरा जमीन को तोड़ा गया। अच्छा, सेना की जमीन 9 डिसमिल क्या करेगी? वो तो एकड़ों लेती है, जब लेती है तो वो बंकर बनाएगी वहाँ पर। गाली गलौज कर रहा था वो हमको, बहुत गाली गलौज किया। दोनों आर्मी वाला भी, तुम बहुत बॉस बनती है,
तुम बहुत नेतागिरी कर रही है। हम बोले नेतागिरी, हम अपना जमीन है तो हम क्यों नहीं करेंगे उस जमीन को। क्या नाम था सेना का जवान लोग? सेना का जवान का नाम था मुकेश कुमार राय, है ना, मुकेश कुमार राय सेना का जवान का नाम था। और उसके साथ और भी एक थे। तो ये सेना की जमीन बताया जा रहा। बताइए, सेना की जमीन तत्कालीन जो सीओ थे 98 में दखल दहानी दे चुके हैं। पिछले साल एसडीओ की रिपोर्ट आ चुकी है और अभी वर्तमान सीओ हैं अरगोड़ा अंचल के, वो अभी रिपोर्ट बनाती कि ये जमीन आर्मी ने अधिग्रहित कर ली है। बताइए, सीओ पे ऐसे सीओ पे जांच बैठनी चाहिए। हाँ, नहीं है थाना प्रभारी ही हमको रात में 10 बजे तक क्यों बैठाया दीदी? 10 में बैठा है कि हम तुमको अभी जेल भेज रहे हैं। उन लोग बैठा के बोला कि आज अभी के अभी तुमको हम जेल भेजेंगे। मेरी खतियानी जमीन, मेरी पूरा ऑर्डर, एसडीओ का ऑर्डर, उसके बाद बोल रहे हैं हम तुमको जेल में भेजेंगे। और मेरे पर इतना धारा लगा दिया है, बताइए। केस कर दिया क्या? पूरा केस कर दिया है, पूरा धारा लगा दिया है। दिग्विजय सिंह नाम है ना? पूरा, हाँ, दिग्विजय सिंह है। पूरा धारा लगा के उसमें, हाँ, थाना प्रभारी पूरा धारा लगा दिया है वो उसमें। आप मतलब ये थाना प्रभारी नहीं है, ये अब जज बन गए हैं। ये अब खड़ा होके प्लॉट के सामने दीवार को तोड़वाएंगे, घर तोड़वाएंगे, रैयतों के ऊपर केस करवाएंगे और महिलाओं को प्रताड़ित करेंगे और बोलेंगे कि हम आपको जेल भेज देंगे। ये है जगन्नाथपुर थाना। ये वही जगन्नाथपुर थाना है। मुझे बार बार ये थाना याद इसलिए आता है कि सत्यारी टोली में जब मैं वहाँ पे गई थी, भूमाफिया, आपको हमने वीडियो दिखाया था पिछले जून महीने में, जब हम वहाँ पे चढ़े थे, हमने बार बार थाना प्रभारी को फोन किया था कि सर आइए, भूमाफिया बाउंसर लोग यहाँ पर है, कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है, मारपीट हो सकता है, गोली चल सकती है। लेकिन बड़ा बाबू नहीं आए। डीएसपी साहब आ गए लेकिन बड़ा बाबू नहीं आए। अभी बड़ा बाबू देखिए यहाँ पे रैयती प्लॉट पे जाते हैं और तोड़फोड़ करवाते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रेम शाहिदा हैं, एसटीएससी थाना आए हैं और यहाँ पर केस हो रहा है। किसके ऊपर केस कर रहे हैं समझते हैं। किसके ऊपर आप लोग केस करने एसटीएससी थाना आए हैं? ये बसंती कच्छप जो है वो केस करने के लिए आई हैं। उनकी ज़मीन का मामला है, तो उनको मदद करने के लिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी की ओर से आए हैं। कभी आपने सुना है कि 9 डिसमिल जमीन को सेना अपना बता रही है कि ये सेना की ज़मीन है? मैं आ रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक थाना प्रभारी का बात है और अंचल अधिकारी अरगोड़ा का बात है, हमें लगता है कि कोई भी थाना प्रभारी दूध का धोया हुआ नहीं है। और जहाँ तक अरगोड़ा अंचल अधिकारी की बात है, तो वो कई मामले पर हम देखा है वहाँ पर कि जितेंद्र सिंह की ज़मीन को वो अविलंब अभी बेचता है सुमित सिंह को। जांच चल रही है, हम लोग जांच कर रहे हैं। और आदिवासी ज़मीन है तो तुरंत जो है उसको जो है दाखिल खारिज कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति पर अभी देखिए, बसंती का जो मामला आया है, हम लोग पूरी तरह से भारत आदिवासी पार्टी रूल ऑफ लॉ काम करती है, कानून का सम्मान करती है और सभी का सम्मान करती है। लेकिन जब इनकी दखल दहानी हो जाता है 1998 में, और उनके भाई हैं इनके बिजला उरांव के नाम से, तो दखल दहानी तो सीओ देता है। कुर्सी से हम लोग बात कर रहे हैं। और दखल दहानी के बाद ये बेचारी लड़ते लड़ते जो है आज इनको इनका व्याप्त लगान रसीदी कट रहा है और इनको एसडीओ से डिग्री भी हुई है, एक इनके पक्ष में कहा गया है। तो ये अपने जाकर के वहाँ बना रही थी। बनाने के बाद हम लोगों ने गया था बाद में, तो उसमें काउंसलिंग नहीं हुआ। लेकिन ये फिर पुनः बनाने गई। बनाने के बाद देखता है कि सेना के लोग आ जाते हैं, उनके समर्थन के पुलिस लोग आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। एक तरफ आप दखलदहानी देते हैं और वही सीओ रिपोर्ट देता है कि ये सेना का ज़मीन है। तो जांच का विषय है। यदि ऐसी बातें होगी तो हम सेना का जो केंद्र में रक्षा मंत्रालय को लिखेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। और जनजाति आयोग को लिखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और आज हम लोग एसटीएससी पर इसलिए आए हैं कि एक मानवाधिकार का बात है और आदिवासी समाज में जो जितना भी कानून दिए गए हैं वो संविधान सम्मत है। आपको इनको इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए था। एक महिला को थाना में पहली तो महिला, दूसरी आदिवासी। तो यहाँ के थाना प्रभारी देखते हैं कि गुंडा हो गया है। और एक आजकल ऐसे बात करेंगे कि न्यायालय का कोई जरूरत नहीं, और न्यायालय वहीं पे मिल जा रहा है। अरे आपको काउंसलिंग करना चाहिए था। आप एक तरफ आप सेना को बैठाना चाहिए था, एक तरफ इनको बैठाना चाहिए था। पेपर लाते, आप डिसीजन लेते। लेकिन आप आनन फानन में और थाना चले जाते हैं तो केस करते हैं। यही बात यदि आदिवासी जाते हैं केस करने के लिए तो कोई थाना प्रभारी इतना तो
त्वरित गति से काम नहीं करता है, थाना केस नहीं करता है। थाना प्रभारी प्लॉट में भी नहीं आता, एसआई को भेज देता हाँ, है। एसआई को भेज देता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि यहाँ का थाना प्रभारी जो यदि हम लोग जांच करेंगे, हम नहीं बोल रहे कि सही है गलत है क्या, ये पूरा पार्टी जांच करेगी। और मैं चाहता हूँ जो दुर्व्यवहार किया गया है हमारे जो बसंती कच्छप को, तो हमें मांग करना चाहता हूँ कि थाना प्रभारी को अविलंब जो है इसको निलंबित किया जाए, और नहीं करता है तो इसके लिए आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम पुतला दहन करेंगे। क्योंकि आए दिन देखते हैं थाना प्रभारी अपने जो है कानून का हाथ में लेते हैं। हम लोग को बोला जाता है कानून का हाथ लेते हैं, वो थाना प्रभारी जो है यहाँ पर जो है कभी कभी गलत काम करके दखलदानी दिलाने का काम करते हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, ये मसले पर आज थाना प्रभारी के यहाँ आए हैं, STSC थाना, और मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इन पर केस किया गया है बिना जांच किए, मैं चाहता हूँ कि इन पर STSC एट्रोसिटी एक्ट पर जो है उन पर FIR दर्ज हो। ये आज मैं थाना प्रभारी नहीं है, इनको हम लोग बात करेंगे और इस आंदोलन कहीं नहीं रहेगी, आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये मसला रक्षा मंत्रालय का आता है। उतने दिन में कहाँ थे आप भाई? रक्षा मंत्रालय तो कोई खुदा तो नहीं हो गया ना, या देश का कोई भी संविधान समझ सबके एक एक नागरिक का जो है आप जो है कानून का समझ करते हैं। और सेना कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करता है, और भारत आदिवासी पार्टी भी गैर कानूनी काम नहीं करता है। तो हम इस पर जांच करेंगे, उच्च स्तरीय जांच करेंगे, और CO यदि गलती किया गया तो उसको जब तक जो है CO का पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन को तेज करते रहेंगे। एक तरफ थाना प्रताड़ित करती है बसंती कच्छप को और दूसरे तरफ CO का ऑर्डर आता है। चलिए, बसंती कच्छप के पति हैं दादा, कल क्या क्या हुआ था? पिछली बार जब हम आपकी स्टोरी करने गए थे उस दिन भी SI साहब आए थे जगन्नाथपुर थाना के काम रुकवाने के लिए, उस दिन भी काम रोका गया। SDO का ऑर्डर नहीं मानते हैं क्या? हाँ, SDO का ऑर्डर वो लोग जो है, जब हम लोग काम करा रहे थे सुबह में, तो वो लोग जो है ना, हम लोग तो पेपर लेके गए थे, दिखा भी रहे थे, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं ये सब जो है ना, आप ये बड़ा वो बोले हैं रोकने के लिए, रोक दीजिए आप। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग जो है, हम लोग के पास में कोर्ट का आदेश है, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, ना कि हम लोग कोई ज़बरदस्ती किसी का गैर ये दूसरे ज़मीन में हम लोग काम कर रहे हैं। अपना ज़मीन है, एक बचपन से हम, चूँकि देखिए ये हम जो है ना, अभी 65 साल हो गया है, हम नौकरी करते थे, और एक बचपन से ही हम उस ज़मीन में हम जोते कोड़े हैं। तो हमसे ज़्यादा कभी सेना आया था अपना बोलने? कभी नहीं आया था। वो इलाका पूरा उस समय एकदम सन्नाटा इलाका था। वहाँ पर जो है ये उड़द और आपका मतलब धान वगैरह लगता था। सभी कोई गांव वाले सभी करते थे, तो हम लोग भी खेती करते थे। और उस समय एरोड्राम का जो है ना दीवार भी कच्चा था, तार का था। हम लोग एयरपोर्ट से अंदर घुस के जो है ना हम लोग पार होते थे। कल थाना में क्या हुआ दादा? जो थाना प्रभारी है दिग्विजय सिंह, कैसे प्रताड़ित किया आप लोग को? थाना प्रभारी हम लोग को जो है ये प्लॉट में आए हैं। आप उस समय सेना के जो 2 जवान थे जो जिप्सी में आए थे, और थाना प्रभारी भी थे, और 2 गाड़ी ये थाना के और भी पुलिस लोग थे। तो वो लोग आए, उसके बाद में हम लोग को बोले कि काम आप लोग रोक दीजिए। तो हम लोग बोले कि हम लोग को जो है ना, ये जब स्टे ऑर्डर जब तक नहीं दीजिएगा तो हम लोग कैसे रोकेंगे? कुछ ऑर्डर था उनके पास? नहीं, कुछ नहीं था। वो लोग तो मुजबानी आए थे काम रुकवाने? कुछ नहीं दिखा रहे थे, और एकदम खाली हम लोग के ऊपर में जबरन जो है एकदम प्रेशर करके हम लोग काम ये बंद करवा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को जो है ढकेल के, दोनों वाइफ को एक अलग गाड़ी में ढकेल के चढ़ा दिए, और हमको जो है एक अलग गाड़ी में चढ़ा दिए। और उसके बाद में सेना के दोनों जवान जो उतरे और बड़ा वो किनारे में खड़े थे, और वो लोग जो है ना पूरा दीवार को तोड़ रहे थे, दरवाजा वगैरह सबको तोड़ ताड़ के ये गिरा सब आपके आंखों के सामने? हाँ, आंखों के सामने। जब वो गिराने लगे तो वाइफ जो है, स्वाभाविक है कि हम लोग जो है ना एक पैसा जमा करके उतना बड़े ज़मीन को हम लोग ये काम करा रहे थे, तो वो सबको दर्द होता है। बिल्कुल। तो वो जो है ना कुछ रोने रुआसा आवाज़ में जो है ना चिल्ला कर बोल रही थी, लेकिन कोई इसका बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, और जबरन करके वो लोग जो है ना तोड़ दिए और थाना ले गए? और थाना ले जाने के बाद में हम लोग को थाना में दोनों को अलग अलग रूम में रखा गया। अलग अलग रूम में? हाँ, अलग अलग रूम में रखा गया।
और जब भी हम कुछ बोलते थे तो थाना वाले जो स्टाफ थे वो लोग जो है ना एकदम ताकत के बल पर एकदम मुंह बंद करा देते थे, एकदम चुपचाप रहने बोलते थे। हम लोग का बात को सुनने के लिए वो लोग एग्री होते ही नहीं थे। रात के कितने बजे छोड़ा आप लोग? रात के करीब 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे के बाद। क्या बोल के छोड़ा? यही बोला कि जाइए, आप लोग जो है ना जबरन काम करते हैं, ज़्यादा ही करिएगा तो हम लोग जो है ना ये आपको जेल भेज देंगे। जेल भेज देंगे। मैं पूछना चाहूंगी थाना प्रभारी से, क्या केस बनाइएगा सर कि रैयत अपनी जमीन में घर बना रहा है, एसडीओ का ऑर्डर है, दखल दिहानी हो गया है, ये बोल के केस बनाइएगा? हमें लगता है केस आपको करना चाहिए और यही लिख के केस करना चाहिए, तब हमें लगता है कि पता चलेगा आगे कि आपने कैसे रैयतों को प्रताड़ित करने का काम किया है, एक आदिवासी महिला को कैसे प्रताड़ित करने का काम किया है। चलिए, कुंद्रा सिंह मुंडा जी है, मामले को अच्छे से समझते हैं, कागज पत्र पूरा देख लिए हैं। दीदी, क्या समझ में आया? कौन सीओ का रिपोर्ट सही है? और ये जो जज बनने की कोशिश कर रहे हैं जगन्नाथपुर के थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह, कौन सही है? देखिए, विडंबना यही है कि पुलिस मुख्यालय से ये आदेश है कि किसी भी थाना प्रभारी के पास जब भी कभी भी अगर ज़मीन संबंधित मामले आते हैं तो उसको 144 या 107 करके कोर्ट भेज देना है, दोनों पक्ष को समझा बुझा कर। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी के समय में जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि थाना प्रभारी और थाना खुद न्यायालय बन गए हैं। इतना ये ऐसा ये हावी हो गए हैं कि न्यायालय का आदेश को भी ये गलत ठहरा रहे हैं। हाँ, एसडीओ का ऑर्डर को तो मान ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आप न्यायालय का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। बोला जाता है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला है। सबसे बड़ा चीज़ है कि बसंती कच्छप जी का ये खतियानी ज़मीन है। 1 एकड़ 65 डिसमिल का प्लॉट है। 1 एकड़ 65 डिसमिल में से 50 डिसमिल ज़मीन जिसका जो मध्य रकबा 9 डिसमिल जो है, 50 डिसमिल ज़मीन ये लोग एसीआर कोर्ट से 1998 में ही ये जीत कर 98 में दखल दिहानी लिए। एसीआर कोर्ट में ये 92-93 में ये केस लड़े, केस दर्ज हुआ। 98 में इनको रिजल्ट मिला, आदेश आया, इनके पक्ष में आया। उसके बाद इनको दखल दहानी भी मिला। और दखल दहानी कौन कराते 50 डिसमिल पर? जो वहाँ अरगोड़ा अंचल के सीओ, तत्कालीन सीओ। इनको तब तक कहीं पर भी सेना का कोई जिक्र नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। उसके बाद फिर गैर आदिवासियों ने पहले तो ये लड़े कृष्णदेव सिंह, जो गलत तरीके से इनके ज़मीन को कागजात बना लिए थे, गैर आदिवासी। दूसरी बार ये लड़ते हैं कोई अखिलेश प्रसाद श्रीवास्तव, उनसे लड़ते हैं। और बताइए, 144 का केस 145 में कन्वर्ट होता है और लगभग 20 साल केस चलता है। मतलब न्यायालय को भी मजाक बनाया गया। 20 साल के बाद बसंती कच्छप के फेवर में डिसीजन आता है कि ये ज़मीन बसंती कच्छप का है। 24 के मार्च में आया, 2024 का मार्च में ये डिसीजन आया। अब अगर किसी के पक्ष में डिसीजन आएगा न्यायालय का तो वो ज़मीन पर चढ़ेगा ही, बिल्कुल चढ़ेगा। ये चढ़ी। अब वहाँ पर हम लोग एक चीज़ ये भी देखें कि कोई राकेश कुमार का डीड बना हुआ है क्या? कोई राकेश कुमार के नाम से उसी ज़मीन का फर्जी डीड भी बन जाता है। और फर्जी डीड बना कैसे? सीओ का नज़र में ही बना होगा, देखरेख में ही बना होगा। मतलब हर बार गैर आदिवासी उस ज़मीन पर चढ़ने का हर प्रयास किए और अंतिम में हम लोग देख रहे हैं कि जब बसंती कच्छप ज़मीन पे चढ़ती है अपना दखल कब्जा के लिए, आधा दखल कब्जा पहले से ही था इनका, लेकिन केस की वजह से उस ज़मीन पे वो कब्जा नहीं कर पा रही थी। जब अभी वो कब्जा पर चढ़ती है तो अचानक सेना को याद आता है कि ये 9 डिसमिल ज़मीन हमारी है। यानी अब अंचल अधिकारी भी रिपोर्ट बना के दे रहे हैं कि ये सेना का अधिग्रहित ज़मीन है। हम लोग भी देखना चाहते कि सेना के पास ऐसा क्या ज़मीन है और उसी 9 डिसमिल को अधिग्रहण करने की क्या ज़रूरत पड़ी। एकड़ों में सेना जब भी एक्वायर करती है एकड़ों में करती है। तो एक तरफ हम लोग को सुनने में ये भी आया कि एयरपोर्ट ने एक्वायर किया, कुछ ज़मीन इनका रोड पे चला गया और बाकी जो कुछ ज़मीन जो बचा और अगल बगल पूरा बिल्डिंग बना हुआ है इन्हीं के ज़मीन पे। सेना को कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि वो ज़मीन मेरा है, लेकिन बसंती कच्छप का ही ज़मीन सेना ने अधिग्रहण तो क्या लग रहा है सीओ की मिली भगत है? थाना प्रभारी, सीओ
और सेना का जो मुकेश कुमार राय, ये जो सेना के हवलदार हैं, आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, सेना के मुकेश कुमार राय, थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह और सीओ सुमन कुमार सौरभ अरगोड़ांचल, ये तीनों का मिली भगत है इस 9 डिसमिल जमीन को हड़पने के लिए, क्योंकि ये 9 डिसमिल जमीन एकदम ऑन रोड है और आज के समय में ये करोड़ों की संपत्ति है। हवाई नगर रोड नंबर 7, बिल्कुल एकदम हवाई on नंबर रोड ये जमीन है। हवाई नगर रोड नंबर 7 में। तो कहीं ना कहीं यहाँ भू माफिया शुरू से लगे हुए हैं, अलग अलग आदमी। अब कभी कभी गृह निर्माण समिति भी इस पर दावा करती है कि ये ज़मीन हमारी है। कितने लोगों से ये लोग केस मुकदमा लड़ लड़के आज ये अपने ज़मीन पर अपना कब्जा पाए हैं। न्यायालय का आदेश आया, अब न्यायालय के आदेश को, एसडीओ के आदेश को आप फर्जी बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह थाना प्रभारी हैं, महिला को थाना में बैठा के रख रहे हैं अलग रूम में, ये तो प्रताड़ित ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल, इनके साथ गाली गलौज भी हुआ है, धक्का मुक्की भी हुआ है और हवलदार जो सेना के जो हवलदार हैं उन्होंने धक्का मुक्की भी किया है, गलत तरीके से इनको पकड़ा भी है। सारी महिलाओं ने बताया जो उनके साथ जो थी उस दिन प्लॉट में, कल घटना के समय सभी लोगों ने इस बात को बताया है, गवाह में है सभी। आज किस पे और दिग्विजय सिंह भी गाली गलौज इनके साथ किए हैं, थाना प्रभारी ने भी किया है। और मैं तो कहना चाहूँगी कि थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी और वो हवलदार जो सेना के हवलदार हैं उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए STSC एक्ट के तहत। आज तीनों पे केस किए हैं। बिल्कुल, आज बसंती कच्छप ने तीनों के ऊपर FIR किया है और हम लोग समाज के लोग हैं इसलिए उनका सहयोग कर रहे हैं। और अगर FIR दर्ज नहीं होता है तो हम लोग DGP तक जाएंगे मामले को लेकर और हम लोग DGP महोदय से आग्रह करेंगे कि थाना प्रभारी को अविलंब सस्पेंड किया जाए और उस थाना से हटाया जाए, क्योंकि बहुत सारे जमीन के मामले उस थाना में जा रहे हैं। मैंने वही जिक्र किया, सत्यारी टोली वाला। बिल्कुल, और थाना प्रभारी बहुत इंटरेस्ट लेकर जमीन के मामलों में अपना पैर घुसा रहे हैं। चलिए, तो भैया आरोप ऐसे ही नहीं लगते हैं थाना प्रभारी के ऊपर और सीओ के ऊपर। सीओ अपने ही पुराने सीओ की रिपोर्ट को गलत बताते हुए नए यहाँ पर रिपोर्ट बना रहे हैं और बिना किसी आधार के। अभी के जो सीओ है अरगोड़ा अंचल के, उन्होंने सेना के जवान के फेवर में रिपोर्ट बनाई है कि ये जमीन उसकी है। किस आधार पे खतियानी जमीन एक गैर आदिवासी की हो जाती है, ये सीओ साहब बताएंगे। 20 साल केस चला, सीओ से कई बार रिपोर्ट मांगा गया अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, लेकिन कभी सीओ ने ये रिपोर्ट लिख कर नहीं दिया कि ये जमीन किसकी है? सेना की अधिग्रहित जमीन है। अगर पहले ही रिपोर्ट बना के एसडीओ को भेज चुके होते तो शायद आज बसंती कच्छप के फेवर में जजमेंट नहीं आता। जजमेंट है बसंती कच्छप के फेवर में, इसका मतलब साफ है कि सीओ को मोटा रकम मिला है और इसीलिए सीओ ने गलत रिपोर्ट बनाया है। मतलब करोड़ों की डील में यहाँ पर महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस करोड़ों की डील में थाना प्रभारी भी सम्मिलित दिख रहे हैं, एक सवाल सीओ भी यहाँ सम्मिलित दिख रहे हैं और सेना के जवान भी सम्मिलित दिख रहे हैं। एक सवाल और है, मैं यहाँ के जो एसएसपी साहब हैं उनसे और मुख्यालय के जो डीजीपी हैं उनसे भी मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या थाना को आदेश है बाउंड्री तोड़वाने का या खड़ा होकर सेना को बाउंड्री तोड़ने का आदेश देने का? थाना प्रभारी के सामने बाउंड्री तोड़ा गया, ये वीडियो है हमारे पास। चलिए, सेना के लोगों ने तोड़ा है बाउंड्री। सेना को क्या अधिकार है? अगर आपकी जमीन है आप कोर्ट के माध्यम से आइए। आप थाना को आधार बनाकर, आप थाना के कंधे पर बंदूक रखकर आप बाउंड्री तोड़कर आप जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मतलब पैसे का ही खेल है, यही ना? वही मैं कह रही हूँ कि करोड़ों के इस खेल में बेचारी बसंती कच्छप को प्रताड़ित किया जा रहा है जगन्नाथपुर के थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह के द्वारा और अरगोड़ा अंचल के जो सीओ हैं उनके द्वारा। और ये आर्मी का जवान जो अचानक पैदा हो गया, जो ये कह रहा है कि मेरी ज़मीन है, इन तीनों पर आज STSC थाना में केस दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई होगी और उसके बाद STSC थाने की कार्रवाई कैसे चलती है आपको पता है। लेकिन हाँ, थाना प्रभारी जो जगन्नाथपुर थाने के हैं दिग्विजय सिंह, लगातार उनके बारे हमेशा ये खबर आती है कि ज़मीन के मामलों में कुंदरा सिंह मुंडा ने जैसे कहा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। 107, 144 उनको लगाना नहीं है, वो इंटरेस्ट लेते हैं कि दूसरे पक्ष से हमें पैसा मिल जाए और हम
चढ़ के उस ज़मीन में उनको दखल कब्जा दिलाए। और ये सवाल भी बिल्कुल सही है कि ये ऑर्डर किसने थाना प्रभारी और थाना को दिया है कि आप खड़ा होके किसी रैयत का दीवार को, किसी रैयत के घर को तोड़वाएंगे। ये जवाब तो हमें भी चाहिए। हम भी लगातार ज़मीन की खबर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आम जनता को अब तक नहीं पता है कि पुलिस किन किन चीज़ों में कार्रवाई कर सकती है और किन किन चीज़ों में नहीं कर सकती है। चलिए एसटीएसी थाने में आए हैं, इस मामले में आगे एसटीएसी थाना में क्या कार्रवाई होगी पूरी अपडेट हम आपको देंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि इन तीनों का जिनके ऊपर यहाँ पर केस किया गया है इनको लेकर आगे क्या यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए जोहार रहेगा।